नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को फाइनल बोर्ड परीक्षा में साइंस का लड़ने वाला आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। अगर आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर लेते हो तो मैं आपको उम्मीद दिला देता हूं कि आपका ऑब्जेक्टिव ना एक भी गलती नहीं होगा साइंस के विषय में, ठीक है ना। तो अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और सारे प्रश्नों को एक एक करके याद कर लीजिए। कुछ प्रश्न याद होगा उसको रिविजन आप लोग कर लेना, लेकिन कुछ प्रश्न याद नहीं होगा जिसको याद करना पड़ेगा फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आप लोग एक एक क्वेश्चन को याद कर लेना। और यहाँ पर आप लोगों का पहला नंबर जो क्वेश्चन है बाबू ध्यान से देखना। और जो लोग व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं परीक्षा में मदद के लिए तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन है अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो पहला का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुटपाद के द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। इसे आप लोगों को याद रखना है, अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? ऑप्शन में दोस्तों पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज और इमाइलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, ठीक है ना। इसका सही उत्तर आप लोग याद रखना है, सी नंबर वाला हो जाएगा लाइपेज। क्या हो जाएगा? सी नंबर वाला। अगला आपका क्वेश्चन है तीसरा नंबर। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? वायवीय श्वसन से ना अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। श्वसन दो प्रकार के होते हैं, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अगला हमारा क्वेश्चन है मछली का श्वसनांग है। मछली का जो श्वसनांग होता है, मछली जो सांस लेती है वो गिल्स के द्वारा लेती है। आप लोग को याद होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन है बाबू, यहाँ ध्यान से देखना। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में किसके आवर्त फलन होते हैं। अगर यहाँ पर आधुनिक का नाम ले लिया तो आधुनिक में आप परमाणु संख्या कहना, परमाणु संख्या को आप परमाणु क्रमांक भी बोल सकते हो। तो आधुनिक कहेगा तो परमाणु संख्या पर ही टिक लगाना, लेकिन आधुनिक की जगह मेडलिप कहे ना तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। लेकिन आधुनिक कहा है तो आपका बी नंबर होगा परमाणु संख्या। इसे आप लोगों को भूलना नहीं है, याद रखना है। अगला आपका क्वेश्चन है 6 नंबर। ये क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतार निम्नलिखित में क्या कहलाती है। तो क्षैतिज कतार को हम लोग आवर्त कहते हैं। सही उत्तर आपका ए नंबर हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो अगला क्वेश्चन बताने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात, ठीक है। अगर आप लोग अभी तक अच्छे से नहीं तैयारी कर पाए हो और फाइनल एग्जाम के अंतिम परीक्षा के समय आपका चल रहा है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो अभी आप लोगों ना एक काम करिए, 199 रुपये का मेरे पास से ना ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीवीआई आपको क्वेश्चन मिल रहा है और वहाँ से आपको 100% लड़ने की गारंटी हम देंगे। बस ऑब्जेक्टिव जो देंगे उसको याद कर लेना। आपका 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव कहीं नहीं जाएगा, आप आराम से 230 नंबर का ऑब्जेक्टिव सही कर लेंगे। बाकी प्रैक्टिकल में नंबर मिल जाएगा, कुछ आप अपने मन से लिख देंगे तो आपका फर्स्ट डिवीज़न 350 400 ऐसे ही नंबर आ जाएगा। तो जिसको भी लेना है बाबू आप लोगों ना ये नंबर नोट कर लेना 9693। इस पर व्हाट्सअप करना कि सर जी हमको पीडीएफ लेना है, किस नंबर पर पेमेंट करें। यही नंबर मेरा पे फोन है और यही नंबर मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। तो आप इस पर पेमेंट करके नहीं तो व्हाट्सअप एसएमएस करके बात करके आप ले सकते हो, ओके। इस नंबर को पहले नोट कर लेना, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्न में कौन सी हम लोग विधि उपयुक्त लाते हैं। तो ग्रीक चढ़ाकर, पेंट चढ़ाकर या फिर जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी विधियां हम लोग उपयोग में लाते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। 7 के आंसर आप लोगों का डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो जैसे सोडियम हो गया, सोडियम के अलावा लिथियम हो गया, लिथियम के अलावा पोटेशियम हो गया, ये सभी धातु काफ़ी मुलायम होते हैं, इसे हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं। जबकि अगला हम लोग का क्वेश्चन है 9 नंबर। निम्नलिखित में कौन गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 का आंसर याद करना कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सी नंबर आंसर मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। बाबू टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है, डी नंबर वाला आंसर मिल जाएगा। टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। और आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि जिप्सन का रासायनिक सूत्र। देखो जिप्सन का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर बी में दिया है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको 2H2O भी आप बोलते हो। याद रखना जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को मतलब कि गर्म करते हैं तो जिप्सन की प्राप्ति होती है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिप्सन को। हाँ
11 नंबर का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका 12 नंबर, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। जिंक बाबू Zn होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब हुआ H2SO4। आपको याद होगा ये बैटरी वाला आपका अम्ल है। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे ना तो H2 गैस आपको बाहर मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसे याद रखना। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम इंटू मीटर होता है, याद रखना। ऑप्शन में ऐसा भी दे सकते हैं ओम इंटू मीटर, तो आप लोगों को गलत टिक नहीं लगाना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांदी, इसे आप लोगों को याद रखना है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भूलना नहीं आप लोगों को। अगला आपका क्वेश्चन है 15 नंबर, ये क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, ऑस्टेड नामक वैज्ञानिक ने किया था। और सही उत्तर आपका बी नंबर वाला जो हो जाएगा 15 का। 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो बाबू विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अगला आपका क्वेश्चन है 17 नंबर, ओके। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु की बात कही जा रही है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा लोहा। लोहा इनमें से सबसे कम है, इनमें से सबसे कम है, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या। देखो कार्बन का संख्या तो होता है C और इसके परमाणु संख्या कितना होता है, तो 6 होता है, और परमाणु दरम्यान इसका दुगुना हो जाएगा 12। अगला आपका क्वेश्चन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच त्रिअबंध होते हैं वे क्या कहलाते हैं। एल्केन तो होगा नहीं, एल्कीन भी नहीं होगा। एल्कीन में आपका डबल बंड बनता है, एल्केन में सिंगल बंड, और एल्काइन में ना बाबू ट्रिपल बंड बनेगा। आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा बी नंबर वाला, एल्काइन में ट्रिपल बंड बनेगा। 20 नंबर क्वेश्चन, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र। एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र क्या होता है, OH होता है। लास्ट में जिसके भी OH रहे वो आपका अल्कोहल के श्रेणी में आएगा, तो आएगा लास्ट में बस OH होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है, एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है द्वार कोशिकाएं, सहचर कोशिकाएं, बी नंबर में, सी नंबर में चालनी नलिकाएं, और डी नंबर में मूल रोम दिया है, मूल रोम दिया है। तो 21 का आपका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए द्वार कोशिकाएं होगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, निम्नलिखित में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहेगा ना, तो आप लोगों को न्यूरॉन पर टिक लगाना है, किस पर, न्यूरॉन पर टिक लगा देना है, ठीक है ना। अगर कहेगा मानव में डायलिसिस थैली है तो आप लोग नेफ्रॉन पर टिक लगाना है, लेकिन अभी यहाँ पर आपका न्यूरॉन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आप लोग गलत याद किए होंगे, न्यूरॉन ही उसका आंसर होगा, सबको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। तो प्रमुख उत्सर्जी अंग बहुत वृक्क होता है, और जो संबंधित होता है उत्सर्जन। अगर कहेगा संबंधित है तो उत्सर्जन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर संबंधित नहीं पूछा है, पूछ रहा है कि अंग है तो वृक्क, ओके। आपका आंसर हो जाएगा 23 का ए नंबर। अगला क्वेश्चन, एंड्रोजन क्या है। तो एक नर लिंग हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 का। 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसे आप लोग को याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखना। 25 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। मैंने आपको कल ही शाम को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया था कि उपचयन और ऑक्सीकरण क्या है। उपचयन और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जबकि मतलब कि वृद्धि मतलब कि बढ़ोतरी, योग, और तो उसमें हाइड्रोजन की ह्रास होता है, यानी कि कमी होती है। तो वैसे हम लोग अभिक्रिया को हम लोग उपचयन कहते हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन हो जाएगा। इसे आप लोगों को भूलना नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल का pH मान। देखो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, इसे आप लोगों को याद रखना है, कभी मत भूलना। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। जबकि अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर, धोने का सोडा का अणु सूत्र। देखिए धोने का सोडा का अणु सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट हम लोग 10H2O को बोलते हैं, आप लोग भी बोल सकते हो, नहीं तो आप Na2CO3 इंटू 10H2O ऐसे पढ़ना, फिर बोलना सोडियम, फिर कार्बोनेट, फिर डेकाहाइड्रेट, ठीक है, इसको याद रखना। अगला आपका क्वेश्चन है, 28 नंबर, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल होता है, यह अम्ल मेथनोइक अम्ल होता है ना।
देखो चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, जो भी डंक मारेगा उसमें मेथनोइक ही अम्ल लगेगा। तो देख लेना लास्ट में डंक है कि नहीं, डंक होगा मेथनोइक पर टिक लगा देना। और आपका 29 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। देखो आयोडीन की कमी का घेंगा होता है, घेंगा, और इसके अलावा ग्वाइटर भी होता है। ऑप्शन में कभी कभी घेंगा की जगह वो ग्वाइटर भी दे देता है, तो ग्वाइटर भी आप लोगों को याद रखना है। और व्हाट्सअप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हो ना, वो वाला व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, वो फ्री वाला व्हाट्सअप ग्रुप है। बाकी परीक्षा में लड़ने वाला क्वेश्चन लेने के लिए आप लोग 199 रुपया जो आपको मैंने बताया था नंबर, उस पर संपर्क करके ले लेना। मैं आपको फुल लेने की गारंटी दूंगा, ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी क्वेश्चन उठा कर दे दूंगा, जो देता हूँ वो लड़ जाता है। बात है क्लियर बाबू, ठीक है। तो 30 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है। प्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला कौन हार्मोन होता है। तो आपका 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि हार्मोन हो जाएगा। और 31 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि किस विधि, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है, मुकुलन या फिर विखंडन या फिर बीजाणु जनन। तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है ना, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। अमीबा में अलैंगिक जनन की विधि किस, मुकुलन द्वारा होता है ना, नहीं विखंडन द्वारा तो होना है, विखंडन द्वारा होगा ना, बीजाणु जनन नहीं होगा, ठीक है, इसको याद रखना। ये होगा ना, नहीं मुकुलन द्वारा, अलैंगिक कहा ना, अलैंगिक कहा है, अलैंगिक कहा है तो विखंड होंगे, लैंगिक नहीं कहा, कहा है अलैंगिक, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, अंडाशय वाला, कौन वाला भाग, अंडाशय वाला, इसे आप लोग को याद रखना है। अंडाशय नहीं, अंडाशय वाला फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो पुंकेसर होगा इसका आंसर। इसका सही उत्तर क्या होगा, पुंकेसर, अंडाशय, अंडाशय होगा ना, अंडाशय हो जाएगा। ओके, आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, अंडाशय वाला भाग ना, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लेंस का आवर्धन होता है। लेंस का आवर्धन V/U होता है। क्या होगा, V/U, V का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र का रंगीन भाग कॉर्निया होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 34 का। 35 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है, तो नीला रंग का जो प्रकीर्णन होता है ना वो अधिक होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, जिसके कारण इसका प्रकीर्णन अधिक होता है। और यही कारण है कि हम लोग को आकाश में मतलब कि नीला दिखाई देता है। अगला हम लोग का क्वेश्चन है 36 नंबर, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। ये किसके कारण होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, किसके, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं। इसका आंसर क्या होगा, अपरकिरण के कारण नहीं, हाँ वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। इसका आंसर याद रखना, प्रकीर्णन के कारण नहीं होगा, प्रकाश का परिवर्तन नहीं होगा, प्रकीर्णन के कारण नहीं होगा, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला हमारा क्वेश्चन है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी कि अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी दक्षिण की ओर होगा। ऑप्शन नंबर 37 का आपका ए हो जाएगा, दक्षिण की ओर होगा। देखो दक्षिण को बहुत लोग इसका आंसर देते हैं अधोमुखी देते हैं, बहुत लोग ऊपरीमुखी देते हैं, लेकिन इसका आंसर हम बुक्स में देखें दक्षिण की ओर दिया है। इसका आंसर आप लोग देखिए तो इसका 37 नंबर का आंसर एक्चुअली में मैंने देखा दक्षिण की ओर होती है, लेकिन बहुत ऐसे किताबों में ना जो नया नया किताब है उसमें ऊपरी मुखी दिया है, लेकिन बहुत ऐसे जगहों पर अधोमुखी दिया। इसका आंसर एक बार देखकर हमें कमेंट करिए, नहीं तो मैं बुक में एक बार फिर से देखकर कंफर्म कर लूँगा। मेरे को तो कंफर्म है कि ये होगा और उसका पिन मैं कर दूंगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है 38, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वो क्या है, तो 220 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा होता है। हमारे घरों में जो विद्युत की सप्लाई दिया जाता है ना सरकार के द्वारा, वो 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होता है। प्रतिवर्ती मतलब कि अल्टरनेटिव करेंट, डायरेक्ट करेंट तो देगा नहीं, अल्टरनेटिव करेंट। ओके, आंसर आपका सी नंबर मिल जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्ति करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन में नहीं कर सकते हैं, बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते हैं। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है, तो आपका 40 का सही उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा सौर ऊर्जा का उत्पन्न नहीं है। अब देख लेना अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता हुआ दर्पण होगा।
तो देखो सीधा प्रतिबिंब ऑलरेडी सीधा मतलब कि काल्पनिक प्रतिबिंब तो सारे दर्पण में बनते हैं, लेकिन कह रहा है कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर रखोगे ना तो उसका प्रतिबिंब सीधा ही बनेगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो समतल या तो उत्तल दोनों हो सकता है ना। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा, कार के अग्रदीप के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अवतल दर्पण होता है। साइड मिरर के रूप में भले ही उत्तल का होगा, लेकिन यहाँ पर अवतल का होगा। अगला है, निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा का होता है सबसे अधिक 2.42। ये सबसे ज़्यादा अपर्तनांक हीरा ही का ही होता है। आंसर आपका डी नंबर मिल जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी मतलब कि उत्तल को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल को अभिसारी कहते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है। केंचुआ आपका उभयलिंगी जंतु हो जाएगा। यहाँ पर 45 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, केंचुआ आपका उभयलिंगी जंतु हो जाएगा, इसे याद रखना। 46 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था। तो एक साधारण मटर के पौधे को चुना था, इसे आप लोगों को याद रखना है, डी नंबर वाला आंसर मिल जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है 47 नंबर, निम्न में कौन एक अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग है, उत्सर्जी अंग तो मैंने आपको बताया था ब्रीक, जो संबंधित था आपका उत्सर्जन से, लेकिन यहाँ पर एक अवशेषी अंग पूछा है। तो अवशेषी अंग आपका अपेंडिक्स हो जाएगा ना। यहाँ पर 47 का क्या हो जाएगा, डी नंबर मिल जाएगा, अपेंडिक्स, इसे याद रखना। 48 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। वन संरक्षण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 48 का, क्या हो जाएगा 48 का ए नंबर मिल जाएगा। सभी लोग इसको अच्छे से याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा है, ध्यान से देखना, अगला हमारा क्वेश्चन है 49 नंबर, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है ना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और 50 नंबर क्वेश्चन है, टूथपेस्ट कैसा होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है, तो 50 का सही आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षारीय होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्षारीय होता है। मैं आपको बता दूं, आप लोगों को मैं 50 क्वेश्चन बताया, आप लोगों ने कितना सही किया एक बार जरूर ईमानदारी से कमेंट करके बताना। और ये सारे क्वेश्चन जितना भी बताया ना, इसको अच्छे से एकदम रिपीट करके भले 2 बार वीडियो को देखना, लेकिन याद जरूर कर लेना। ये बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। और ठीक है।